में बड़ी जानकारी मिल रही है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। फरीदाबाद एनआईटी में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोगों ने फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बताते चले कि फरीदाबाद एनआईटी से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, फर्जी वोटिंग का गंभीर आरोप लगा है। ये गंभीर आरोप लगाया गया है फर्जी वोटिंग को लेकर के। लोगों ने ये फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप लगाया है। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग चल रहा है, लेकिन इसी बीच फरीदाबाद एनआईटी से बड़ी जानकारी मिल रही है। लोगों ने फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां पर तो फरीदाबाद एनआईटी में फर्जी वोटिंग का ये आरोप लगाया गया है लोगों की ओर से। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोगों ने फर्जी वोटिंग के आरोप भी यहां पर लगाए हैं। हालांकि देखना ये होगा किस पर किस तरह के संज्ञान लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि हर बूथों पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस की पैनी नजर में वोटिंग चल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहां पर लोगों की ओर से फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखना ये दिलचस्प होगा। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि लोगों की ओर से फर्जी वोटिंग के यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए एनआईटी फरीदाबाद का ये मामला है। जब ये व्यक्ति अपना वोट कास्ट करने के लिए गए तो वहां उन्हें पता लगा कि उनका वोट पहले ही डाल दिया गया है। हालांकि इस को लेकर जो अंदर कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है और उनके फिंगर पर भी वोटिंग का निशान नहीं है। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जो थे, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और सीधे सीधे उनको वहां से बैरंग लौटा दिया गया, ये कहते हुए कि उनका वोट डल चुका है। ऐसा ही एक मामला बल्लभगढ़ में भी देखने को आया है। ऐसे में जो तमाम प्रशासनिक दावे हैं, कहीं ना कहीं वो खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो दस्तावेज प्रशासन ने बताए हुए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर भी वोट देने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो लोग काफी जगह काफी परेशान नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि फरीदाबाद काफी फिजकती साबित हो रहा है। फरीदाबाद जिला वोटिंग को लेकर अभी तक जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो अव्यवस्था है वो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और अधिकारियों को, प्रशासन को, जिला उपायुक्त को इस मामले में जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिणाम को जो है प्रभावित करता दिखाई देगा। पूजा, जैसा कि आप जानकारी दे रही कि व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अलग ही दावे किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से ये बताया जा रहा है कि पैनी नजर रखी जा रही है और इस तरह की धांधली अगर हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है, तो इस पर आखिरकार कर्मचारियों की ओर से कैसे निगरानी रखी जाएगी, कुछ बता पा रहे? बिल्कुल, देखिए इस बात की, ये जब जिला प्रशासन के मामला संज्ञान में आया आला अधिकारियों के, तो इस पर जांच की जा रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पैनी नजर रखने का दावा किया जा रहा है, तो देखिए प्रशासन हमेशा वाहवाही लूटने का काम करता है, अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आता है। लेकिन वोटर्स किस तरह से परेशान हो रहे हैं, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसको धरातल पर जो है उसको देखने वाला कोई नहीं है। जांच जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस धांधली के ये मामले सामने आ रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल अधिकारियों की प्रशासनिक कार्यवाही पर जरूर जो है उठता हुआ नजर आता है कि आखिर जब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है और निष्पक्ष तरीके से मतदान की बात कही गई है, तो फिर आखिर धांधली किस तरह से हुई, ये अपने आप में बड़ी जांच का विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि हमारे सहयोगी फरीदाबाद एनआईटी से बड़ी जानकारी दे रही हैं कि यहां पर फर्जी वोटिंग चल रही है। दावे कई किए गए हैं, कई बड़े दावे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, लेकिन ये जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर अव्यवस्था नजर आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और फर्जी वोटिंग को लेकर भी लगातार आपको बताते चले कि कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं।